सभी श्रोता को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बात अठन्नी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, अब वर्तमान पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। कहानी कुछ इस प्रकार है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये मासिक वेतन था। वेतन बढ़ाने के लिए बार बार प्रार्थना की, पर वे कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला सोचता, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने शक नहीं किया। रमजान के पूछने पर रसीला ने बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रमजान ने कुछ रुपए देकर रसीला की मदद की। रसीला ने सोचा, बाबू जगत सिंह की इतनी सेवा की और दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। एक दिन रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू जगत सिंह किसी से कह रहे थे, बस 500 रुपये, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रमजान ने कहा, भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई लाने को कहा, तो रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर वह समझा कि कर्ज उतर गया। इंजीनियर बाबू समझ गए कि कुछ हेरा फेरी हुई है और उसे अपने साथ हलवाई की दुकान तक चलने के लिए कहने लगे और कहे, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब हलवाई के सामने ही कहना। आखिरकार रसीला ने कहा, माई बाप, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब ने रसीला को खूब पीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखते हुए कहा कि इससे मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रसीला ने अपने बचने के लिए कोई बहाना न बनाकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शेख सलीमुद्दीन ने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और उसी रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने उनको रिश्वत के 1000 रुपये बांध कर दिए थे। रमजान क्रोधित होकर कहने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रात के समय जब 1000 रुपये और 500 रुपये के चोर नरम गद्दी के ऊपर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो मैं इस कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण से परिचित कराती। रसीला इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक स्वाभिमानी, ईमानदार व परिश्रमी व्यक्ति है। कम वेतन पाने पर भी वह अपने मालिक का काम पूरी वफादारी से करता है। वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को समझता है। अपना सारा वेतन अपने परिवार को भेज देता है। अपने खर्च के लिए कुछ नहीं रखता। बच्चों की बीमारी का समाचार सुनकर
वह चिंतित हो जाता है। मित्र से सहायता पाने पर अपने मित्र के प्रति कृतज्ञ है तथा जल्दी से जल्दी उसका कर्ज चुकाना चाहता है। इसी कारण वह परिस्थितियों के वश में होकर बेईमानी कर बैठता है, लेकिन पकड़े जाने पर और गलती ना करके भी शीघ्र ही अपनी गलती स्वीकार करके उसके लिए क्षमा मांगता है। यह भी उसके चरित्र का गुण है। संक्षेप में कहिए तो रसीला एक सीधा साधा, ईश्वर से डरने वाला मेहनती व्यक्ति है। इस कहानी के दूसरे पात्र हैं बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं, लालची और रिश्वतखोर व्यक्ति हैं। रिश्वत देने और लेने में हिचकते नहीं हैं, कठोर दिल के मालिक हैं। केवल 8 आने के लिए अपने वफादार नौकर को पिटवाने व चोरी कबूल करवाने के लिए सिपाही को 5 रुपए देते हैं। इस कहानी का तीसरा पात्र है शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उन्हें अपने पद के अनुसार गुण नहीं है। स्वयं भारी रिश्वत लेकर भी एक अठन्नी की चोरी के लिए सजा सुनाते समय उन्हें अपने इससे कई भयंकर अपराध का बोध नहीं होता। ऐसे मजिस्ट्रेट समाज के लिए कलंक है। इस कहानी के चौथे और अंतिम पात्र हैं रमजान। वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था। वह पेशे से चौकीदार था, पर ईमानदार व्यक्ति है। उसे मनुष्य की परख है। रसीला की उदास आंखों में उसके छिपे दर्द को पहचान कर रमजान उसे उसके बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए रुपए दे देता है और कभी उस पर वापस भी नहीं मांगता। रसीला को 6 महीने की जेल होने पर उसे बहुत दुख होता है। वह एक जागरूक नागरिक है। आइए इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, बात अठन्नी की के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। उत्तर, बात अठन्नी की शीर्षक सर्वथा सार्थक है, क्योंकि पूरा कथानक उसी के इर्द गिर्द घूमता है। रसीला बाबू जगत सिंह से कम वेतन लेकर भी उनकी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि वह सोचता है कि इंजीनियर बाबू उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसमें बड़ाई बाबू साहब की नहीं, अपितु रसीला की ईमानदारी की है। पहली बार अठन्नी की बेईमानी की, वह भी पकड़ी गई। जिन बाबू साहब की उसने कम पैसों में अधिक सेवा की, वे ही उसे खुद भी मारते हैं और पुलिस को 5 रुपए रिश्वत देकर उससे भी पिटवाते हैं। रसीला ने अपराध अपना स्वीकार भी किया, माफ़ी भी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का प्रण भी किया। फिर भी उसे 6 महीने की कैद की सज़ा मिली। 500 रुपये और 1000 रुपये के चोर ऐशो आराम की नींद ले रहे थे, पर अठन्नी का चोर जेल में पछता रहा था। इस तरह घटना चक्र का परिणाम एक अठन्नी की बेईमानी के कारण रसीला के जेल जाने से होती है। शीर्षक जिज्ञासा पूर्ण है। अठन्नी के चोर के साथ मालिक कैसा व्यवहार करेंगे, यह जिज्ञासा अंत तक बनी रही है, अतः शीर्षक सार्थक है। अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, बात अठन्नी की के उद्देश्य को स्पष्ट करें। बात अठन्नी की कहानी का मुख्य उद्देश्य धनी वर्ग द्वारा गरीब नौकरों का शोषण दिखाना है। उनमें मानवता का पूर्ण अभाव होता है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ मात्र 10 रुपये मासिक पर रात दिन मेहनत कर उनकी सेवा करता था। उसे विश्वास था कि उसके मालिक उसको कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उसने जब अपने बच्चों की बीमारी के अवसर पर अपनी तनख्वाह का कुछ भाग अग्रिम रूप में प्राप्त करना चाहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ लेखक का उद्देश्य यह दिखाना है कि अधिकतर अमीर व्यक्ति
पत्थर दिल होते हैं। इसके विपरीत रमजान, जो एक साधारण नौकर था, उसने बिना मांगे ही रसीला की सहायता की। यहाँ लेखक का उद्देश्य गरीब को मानवता, सहानुभूति तथा उदारता दिखाना है। न्यायाधीश तथा इंजीनियर साहब रिश्वत लेते हैं तो अपराध नहीं है। रसीला ने 8 आने कम की मिठाई लाकर मानो अपराध कर दिया। क्षमा मांगने पर भी उसे 6 महीने की सजा हुई। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के सामाजिक भेदभाव को दर्शाया है तथा न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। प्रस्तुत कहानी का यही उद्देश्य है और लेखक उसमें पूरी तरह सफल भी हुए हैं। इस कहानी के कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। वेतन यानी आय या तनख्वाह, संदेश यानी शक, मैत्री मतलब मित्रता, सौगंध मतलब कसम, पेशगी मतलब अग्रिम धनराशि, निर्दयता यानी क्रूरता, पेश मतलब प्रस्तुत, आँखों में खून उतर आना, बहुत गुस्सा आना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता, ऋण मतलब कर्ज, रंग उड़ जाना का अर्थ है घबरा जाना। धन्यवाद।